हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है न्यायपालिका। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। इसका पहला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, न्याय तक ज्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? इसका उत्तर है न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। न्यायिक समीक्षा को समझाइए। इसका उत्तर है संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करे, तो वह उस कानून को नष्ट कर सकती है। यही न्यायिक समीक्षा है। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रश्न नंबर 7, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसका उत्तर है स्वतंत्रता से तात्पर्य शक्तियों के बंटवारे से है, जो कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका तात्पर्य है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकती। यही स्वतंत्र न्यायपालिका कहलाती है। प्रश्न नंबर 8, देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है देश की सबसे बड़ी अदालत केवल एक है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। यह नई दिल्ली में स्थित है। इसके मुखिया को मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करें। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई? इसका उत्तर है उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? लिखिए। इसका उत्तर है भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसका अर्थ है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर लिखिए। उत्तर देखें। फौजदारी और दीवानी कानून को इस प्रकार डिवाइड किया गया है। पहला फौजदारी का अंतर है, ये फौजदारी का पहला पॉइंट है, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी और दहेज प्रताड़ना। दीवानी कानून में पहला पॉइंट देखते हैं। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों को उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि। इस फौजदारी में दूसरा है, इसमें सबसे पहले यानी कि फौजदारी में सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद
पुलिस जांच कर अदालत में केस करती है। दूसरा पॉइंट है दीवानी अधिकार का, कि प्रभावित पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए का है तो मालिक किराएदार पर केस दर्ज कर सकते हैं, या किराएदार भी मालिक पर केस दर्ज कर सकता है। फौजदारी का तीसरा ऑप्शन है, पॉइंट है, दोषी पाए जाने पर जेल भेजा जाता है और उस पर जुर्माना भी किया जाता है। दीवानी मामले का तीसरा पॉइंट है, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए, किराया न देने पर अदालत किराएदार को मकान खाली करने व बकाया किराया चुकाने को कह सकती है। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है, इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है? इसका उत्तर है, न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, जिसे भेजे गए पत्र या तार के माध्यम से भी माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका का प्रावधान है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति पर हो रहे शोषण को भी हम या आप सरकार या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं और उस पर वह स्वतः संज्ञान लेकर केस कर सकती है। चलिए दोस्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे, हेल्प मिले तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।